नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने रूस यूक्रेन जंग के बीच केंद्र सरकार और भाजपा को याद दिलाया है कि पहले भी देश में ऐसी स्थिति आई जब विदेश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सफल ऑपरेशन किए गए हैं। याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारत के अतीत में खाड़ी युद्ध के दौरान भारतीयों निकालने के लिए अपनी वायुसेना और नौसेना जरिए बड़े पैमाने पर सफल ऑपरेशन कर लाखों भारतीयों की सुरक्षित स्वदेशी वापसी सुनिश्चित कराई थी। लेबनान, लीबिया और इराक के भारतीयों को लाया गया। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि उस वक्त की सरकार ने साक्षात पूर्ण प्रचार में शामिल हुए बिना इन ऑपरेशनों को पूरा किया था। कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि भारत सरकार को अपने मौखिक संतुलन बनाए रखने की नीति को रोकना चाहिए। उसे सख्त मांग करनी चाहिए कि रूस यूक्रेन के प्रमुख शहरों की बमबारी को तुरंत रोके। यदि बमबारी रोक दी जाती है तो यूक्रेन में फंसे विदेशी देश से निकलने में सक्षम हो सकते हैं। केंद्र सरकार को निकासी के आदेश देने में देरी हुई और यह विश्वास कराने के लिए भी वह दोषी थी कि यूक्रेन में कुछ भी होने की संभावना नहीं है। छात्रों समेत हजारों भारतीयों की जान खतरे में है। भारत को जोर से और बहादुरी से बोलना चाहिए और मांग करनी चाहिए कि रूस तुरंत बमबारी बंद कर दे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए जारी मतदान के बीच बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी ने भाजपा की हार को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा न कि केवल गाजीपुर की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी हारेगी, बल्कि यूपी के 403 सीटों में से महज 100 से 140 सीटों तक सिमट कर रह जाएगी। कुछ ही सीटों पर तो भाजपा दूसरे नंबर के लिए संघर्ष करते नजर आ रही है। बसपा सांसद अफजल अंसारी ने कहा कि भाजपा सरकार की कोशिश की जनता उसके बनाए पिच खेले, लेकिन जनता ने अपने लिए एक अलग पिच बनाया। विशेष तौर पर किसानों और बेरोजगार नौजवानों ने, यहाँ तक कि तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों ने, मध्य वर्ग और नौकरी पेशे वाले लोगों ने तो पहले मन बना लिया था कि सरकार उनके हितों के लिए 5 साल में कुछ भी नहीं किया। बसपा सांसद का कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के हर चुनावी सभा के बाद भाजपा के वोटों में गिरावट आई है। गोवा विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा किए जाने कुछ दिन पहले कांग्रेस ने कहा कि अगर उसे बहुमत नहीं मिलता है तो वह भाजपा के अलावा अन्य दलों के साथ चुनाव के बाद गठबंधन के लिए तैयार है। गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए 14 फरवरी को मतदान हुआ था और मतगणना 10 मार्च को होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की गोवा इकाई के प्रभारी दिनेश जी राव ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि अगर उनकी पार्टी 21 सीट का बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई तो वह सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों के साथ गठबंधन को तैयार हैं। कांग्रेस ने गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ मिलकर यह चुनाव लड़ा है। इसके अलावा ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल के चुनाव से पहले गोवा के सबसे पुराने क्षेत्रीय संगठन एमजीपी के साथ गठजोड़ किया था। राव ने कहा कि अंतिम परिणाम आने के बाद कांग्रेस विधायक दल अपना नेता चुनने में कोई समय बर्बाद नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को बहुमत मिला तो हम उसी दिन सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। गौरतलब है कि 2017 के राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सर्वाधिक 17 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा को 13 सीट मिली थी। हालांकि भगवा दल ने कुछ अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली थी। पिछले साल में कांग्रेस विधायकों ने पार्टी छोड़ दी और सदन में पार्टी केवल 2 विधायक हैं। उत्तर प्रदेश की 54 विधानसभा सीटों पर 7वें और अंतिम चरण का मतदान हो चुका है। 9 जिलों की इन 54 विधानसभा सीटों में कई हाई प्रोफाइल सीटें भी शामिल हैं। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाले वाराणसी, अखिलेश यादव के आजमगढ़ जिले में भी मतदान होने के देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार 4 महीने तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ठहराव के बाद इस सप्ताह वाहन ईंधन की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में 13 वर्ष की रिकॉर्ड स्तर पर $140 प्रति पर पहुंचने के बावजूद ईंधन की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होने के बाद पेट्रोलियम कंपनी अब अपने घाटे की भरपाई करने के लिए तैयार है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चा तेल अमेरिकी तेल बेंचमार्क रविवार शाम को बढ़कर $130.150 प्रति बैरल पर पहुंच गया। यह जुलाई 2008 के बाद कच्चे तेल का उच्चतम स्तर है।
उत्तर प्रदेश में सोमवार को 7वें और अंतिम चरण का मतदान हो चुका है। इस बीच सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुसलमान उससे प्यार करते हैं और वो भी मुसलमानों से प्यार करते हैं। चुनाव के बीच 80 बनाम 20 का बयान देकर सीएम योगी विपक्ष की निशाने पर आ गए थे। इस बयान को लेकर चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष की दल बार बार सीएम योगी पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहे थे। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, मुसलमानों से मेरा रिश्ता वही है जो उनका मुझसे है। एक इंटरव्यू में जब इस बयान के मायने पूछे गए तो सीएम योगी ने कहा, मुझे उनका जैसा व्यवहार है मेरा उनके साथ वही व्यवहार है। वह मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ। गजवाए हिंद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूँ, गजवाए हिंद का सपना क़यामत के दिन तक पूरा नहीं होगा। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश संविधान से चलना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर और महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को संविधान दिया है। देश व्यक्तिगत कानून से नहीं चल सकता है। देश में 135 करोड़ लोगों के लिए काम करना है। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।